और जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने अफसर अली को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। अफसर अली की रिमांड अवधि 2 दिन बढ़ी है। ईडी ने कोर्ट से 2 दिनों की रिमांड मांगी थी। 5 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अभी तक 12 दिनों की रिमांड मिल चुकी है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है ईडी की, और इसी कड़ी में अफसर अली की रिमांड अवधि अब 2 दिन के लिए और बढ़ गई है। तो जमीन घोटाला मामले में लगातार ईडी की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। एक और जहां हेमंत सोरेन की अंतरिम बेल की जमानत याचिका खारिज हुई है, तो वहीं अफसर अली जो इसी मामले से जुड़े हुए आरोपी हैं, उनकी भी रिमांड अवधि अब 2 दिनों के लिए बढ़ गई है। 2 दिनों के रिमांड का आग्रह कोर्ट से ईडी की टीम की ओर से किया गया था और 2 दिनों का रिमांड फिर से मिल गया है। इस तरीके से 12 दिनों की अब उनकी जो न्यायिक हिरासत है ईडी की ओर से, वो अब 12 दिनों की हो गई है। यानी कि लगातार उनको रिमांड पे लिया जा रहा है और जमीन घोटाले से जुड़े मामले में लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। तमाम जानकारियों के साथ नीरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, अफसर अली की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक और जहां अब हेमंत सोरेन को झटका लगा है, दूसरी ओर इनकी भी अब रिमांड अवधि 2 दिन और बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए 2 दिनों की रिमांड अवधि और बढ़ गई है अफसर अली की। इससे पहले 12 दिनों का रिमांड मिल चुका है। पहले 7 दिन और उसके बाद 5 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाई गई थी। और ऐसे में जब रिमांड अवधि आज पूरी हुई है, उसके बाद ईडी ने अफसर अली को एक बार फिर से पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया था और 2 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने का कोर्ट से आग्रह किया था। और कोर्ट ने ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए 2 दिनों की जो रिमांड है वो और बढ़ा दी है। और 2 दिनों में कई मामलों को लेकर पूछताछ होगी। जो जमीन घोटाले से जुड़ा जितना भी मामला है, जिसमें नए नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं, उस संबंध में पूछताछ होगी। और बहुत सारे नए जो खुलासे हैं संभवतः अफसर अली से पूछताछ के बाद होंगे, क्योंकि 4 अन्य आरोपी भी ईडी के रिमांड पर है, जिसमें अंतु तिर्की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, विपिन सिंह जो कि बिल्डर हैं, रंजन सहाय जो कि कहीं ना कहीं लोगों से संबंध रखते हैं, उसके साथ इरशाद अख्तर जिसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो है फर्जी कागजात तैयार किए हैं। तो उसकी भी रिमांड अवधि पर रिमांड जो है वो ईडी के पास है और पूछताछ चल रही है। तो हो सकता है कि कई खुलासे जो है वो हो सकते हैं। तो इंतजार करना होगा कल क्या कुछ होता है, क्योंकि 4 जो आरोपी हैं, चारों आरोपियों की कल रिमांड अवधि पूरी हो रही है। हो सकता है एक बार फिर से पीएमएलए की विशेष अदालत में इन चारों को पेश किया जाए। और देखिए इन सभी को जो है आमने सामने बिठाकर भी कई मामलों को लेकर पूछताछ हो सकती है। नवीन, तो देखिए कल का दिन भी महत्वपूर्ण होने वाला है। इन चारों आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी हो रही है, लेकिन अफसर अली को रिमांड अवधि जो है वो 2 दिन और बढ़ गई है। तो हो सकता है कि और नए खुलासे हो सकते हैं। अफसर अली का क्या कुछ संबंध रहा है इन आरोपियों से, और किन किन लोगों को लाभ अफसर अली ने पहुंचा है, इसको लेकर भी ईडी की टीम उनसे बहुत सारे मामलों को लेकर पूछताछ करे और कई खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, कई खुलासे हो सकते हैं और हमें इंतजार करना होगा। नीरज, इस पूरे जमीन घोटाले प्रकरण में लगातार कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और आने वाले दिनों में भी कड़ियां जुड़ती नजर आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।